Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Just Nivas, and today we are going to cover the 20 most important MCQs on the correct form of the verb. If you are preparing for the Bihar Police Constable exam, make sure to watch this video till the end. Let's begin the session. First question is, he blank space his work before the deadline. Before the deadline, कोई काम जो है वो डेडलाइन से पहले हुआ है, यानी कि वो पास्ट में हुआ है। तो पास्ट के लिए जो हमारा सिंपल पास्ट है, इसमें हम V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं। तो कंप्लीट का सेकेंड फॉर्म है कंप्लीटेड, तो यहाँ होगा ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द डेडलाइन। सिंपल पास्ट में हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। सी यूजुअली टू वर्क ब्लैंक स्पेस टू वर्क बाय वस। यूजुअली कीवर्ड्स है सिंपल प्रेजेंट का, और ये जो है सी वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कोई काम जो है वो रेगुलर हो रहा है, जो लड़की है उसके लिए जो है सी, और ये अपने काम पर बस से जाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 यूज करते हैं, जिसमें V1 में हम लोग एस या एस जोड़ते हैं। यहाँ पे सी है, गो के साथ हमने एस ऐड किया, आंसर हुआ गोच। नेक्स्ट है वी ब्लैंक स्पेस फुटबॉल एवरी संडे। एवरी संडे जो है यहाँ पे रेगुलर एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो प्रेजेंट टेंस में ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। तो सिंपल प्रेजेंट में हम V1 या V5 का यूज करते हैं। यहाँ पर वी दिया हुआ है, वी के साथ ये प्लूरल है, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और यहाँ पे प्ले इसका आंसर होगा। सी ब्लैंक स्पेस अ बुक राइट नाउ। अब यहाँ पे नाउ है या फिर राइट नाउ है, ये कीवर्ड्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, यानी कि V1 प्लस ING। सी अ ब्लैंक स्पेस अ बुक राइट नाउ। सिक्स सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हमने उसके साथ इज हेल्पिंग यूज करेंगे। उसके बाद जो वर्ब है रीड, उसमें हम ING लगाएंगे, तो हुआ इज रीडिंग। यहाँ पे आंसर हुआ आंसर सी। द सन ब्लैंक स्पेस इन द ईस्ट, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइजेज होगा। बाय नेक्स्ट ईयर सी ब्लैंक स्पेस इन दिस कंपनी फॉर 5 years। ये जो बाय नेक्स्ट ईयर फ्रेज है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है।
कोई काम फ्यूचर में जो एक फिक्स जो टाइम है उसके उस समय तक होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि सी है तो विल के बाद हमने हैव यूज किया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सी विल हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 5 years। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सी गो टू स्कूल डेली, चूंकि इसमें डेली लिखा है, रेगुलर एक्शन है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सेंटेंस है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सी है, तो इसके साथ सी के साथ हम यूज करेंगे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर कैसे होगा, ये जो गो है वो प्लूरल है, इसमें हम ईएस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंगुलर। तो ये V1 में हमने एस या एस ऐड किया है, एस या एस ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है ये V5। सी गोज टू स्कूल डेली। दे ब्लैंक स्पेस डिनर व्हेन वी अराइव्ड। दे ब्लैंक स्पेस डिनर व्हेन वी अराइव्ड। अब चूंकि यहाँ पे अगर हम इस आधार पर चले कि द पेशेंट है डैड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पे दो एक्शन हुआ है, एक हमारे पहुँचने का और एक किसी और चीज़ का, डिनर का। तो ये बाद में हुआ है, तो इसमें हमने V2 यूज किया। पहले है तो हम उसमें हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दे हैड डिनर इटन डिनर व्हेन वी अराइव्ड। और अगर इसी के आधार पे अगर दूसरा अगर यहाँ पे होता कॉन्सेप्ट इंट्रोप्शन का, तो होता यहाँ पे दे वर ईटिंग डिनर व्हेन वी अराइव्ड, कि वे लोग डिनर कर रहे थे, उसी बीच हम लोग पहुँचे। और अगर पास्ट में दो एक्शन हुआ है तो बाद वाले एक्शन में V2 और पहले वाले एक्शन में हैड प्लस V3 यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ही हैव फिनिश्ड, ही के साथ हैव का यूज नहीं करते हैं। ही हैज फिनिश्ड हो सकता है, ही हैज फिनिशिंग नहीं होगा, ही हैज फिनिश्ड नहीं होगा। तो ही के साथ हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। सी ब्लैंक स्पेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। सी ब्लैंक स्पेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। ये काम पास्ट में हुआ है, उसके आधार पे यहाँ पे दिया हुआ है फिनिश्ड। पास्ट सिंपल पास्ट में जो वर्ब यूज होता है वो सेकेंड फॉर्म यूज होता है। और अगर यहाँ पे दो एक्शन देखा जाए कि बिफोर गोइंग टू बेड, कि बेड पर जाने से पहले उसने अपना होमवर्क पूरा किया, तो यहाँ पे चूँकि ऑप्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे हैड फिनिश्ड, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है, तो पास्ट को डिनोट करता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दे ब्लैंक स्पेस इन दिल्ली फॉर द लास्ट 10 years। सिंस फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और चूंकि रह रहा है, हालांकि यहाँ पे आंसर होगा हैव बिन लिविंग, हैव बिन लिविंग। दे हैव बिन बिफोर। वी ब्लैंक स्पेस अ मीटिंग टुमारो। टुमारो है सिंपल फ्यूचर, वी इसके साथ हमारा लगा विल, उसके बाद V1। वी विल हैव अ मीटिंग टुमारो। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आई एम
वेंट टू मार्केट, द मार्केट गलत, आई हैव गो टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई गॉन। आई है, आई के साथ हम प्रेजेंट में लगाते हैं एम हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है वी वन प्लस आई एन जी, तो करेक्ट आंसर होगा आई एम गोइंग टू द मार्केट। सी ब्लैंक स्पेस टू द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट है, ये कीवर्ड है सिंपल पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का, वेंट सेकेंड फॉर्म यूज होगा वर्ब का वेंट। ही वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट। ही ब्लैंक स्पेस हिज होमवर्क बिफोर डिनर, यहाँ पे ये सेंस दे रहा है कि वह डिनर से पहले अपना होमवर्क फिनिश करता है, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे इसको रखा गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ V5 यूज होगा। V1 में एस या ई एस, आंसर है फिनिशेस, ही फिनिशेस हिज होमवर्क बिफोर डिनर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, he has been waited for an hour, he has been waiting for an hour, he have been waiting, he waiting। ही के साथ हैज लगता है, उसके बाद बिन आया, फिर आईएनजी फॉर्म आया और फॉर एन आवर, तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ही हैज बीन वेटिंग फॉर एन आवर। आई ब्लैंक स्पेस माई ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग फॉर स्कूल, यहाँ पे इसको कंसिडर किया गया है पास्ट एक्शन के रूप में, और पास्ट में अगर कोई एक्शन होता है तो उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। आई एट माई ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग फॉर स्कूल, ये जो घटना है वो पास्ट में हुआ है, इसके लिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। द बेबी ब्लैंक स्पेस फॉर 2 hours नाउ, सिंस 4 है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours नाउ, द बेबी सिंगुलर है, हमने इसके साथ हैज लगाया, फिर बीन लगाया, फिर V1 प्लस आई एन जी। द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, they will be go to the market, they will go to the market, they will going to the market, they will gone to the market। shall will के साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो V1 में होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसके साथ shall will के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर they will go to the market। सी ब्लैंक स्पेस अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर, यहाँ पे एक एक्शन, यहाँ पे ऑन गोइंग एक्शन था यहाँ पे लेटर लिखने का, और उसी बीच में यहाँ पे कॉल किया गया है, यानी कि इंटरप्शन है। तो चूँकि कॉल्ड हर है, इससे हमको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे होगा सी के साथ हम लोग पास्ट में लगाते हैं वॉज, उसके बाद आने वाला वर्ब होता है आईएनजी फॉर्म में। शी वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई कॉल्ड हर, वह पत्र लिख रही थी जब मैंने उसे कॉल किया। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो that's all for today. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more. Thank you.